ओके, सो बेसिकली आज बेटा अपन आगे बढ़ाने वाले हैं डिफरेंशिएशन की ही कहानी। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन अपन पढ़ रहे थे, राइट? तो हेडिंग डाल लेना, फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। अपन ने कल की डेट में एक बेटा जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसके अंदर में अपन ने एक ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ले लिया था। सर वो फॉर्मूला क्या था? वो कह रहा था कि सर अगर x की पावर n हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज n आगे आएगा, x की पावर हो जाएगी n-1। ये आ गई सर मेरे पास डिफरेंशिएशन। और आपने ये भी बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको जो यूज पड़ेगी बेटा इसी फॉर्मूले की पढ़ने वाली है, राइट? तो मेक श्योर ये पहला जो अपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखा है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखना। और इसको एक्चुअल में बोलते हैं पावर, ठीक है? पावर रूल मतलब कि सर किसी भी एक नंबर की या कोई फंक्शन की पावर अगर दी जाए तो वहां से मुझे डिफरेंशिएट करके क्या करना है, पहली बात। दूसरा, आज जो आप नया फॉर्मूला सीखने वाले हो, सबसे पहले सुन लो ध्यान से। कुछ चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, अगर मैं बात करूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री तुम जो जानते हो, सर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। तो आपको तीन तीन ज्यादा नहीं, तीन, ठीक है? आपको सिर्फ तीन और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के याद रखने हैं। सर कौन कौन से? तो बेटा सेकंड वन, राइट दिस डाउन एज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स with respect to x can be written as cos x। ओके सर, डिफरेंशिएशन sin x की क्या हो गई? cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x क्या हो जाएगी बेटा? sin x तो होगी, बट याद रखना साइन इसका नेगेटिव रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइट? फोर्थ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, राइट? ये चार फॉर्मूलाज हैं बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री ने अपने को यहाँ पे दिए हैं। और वी नीड टू मेक श्योर कि सर ये फॉर्मूलाज मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, राइट? क्या फॉर्मूलाज है, आप एक बार फिर से गो थ्रू इट। और इसको बेटा याद ही करना पड़ेगा आपको। अब मैं उसके पीछे नहीं लेके जा रहा कि सर पहले आपको लिमिट का पूरा मैथ का चैप्टर पढ़ा हुआ फिर इसकी डेरिवेशन करें। नो, आपको जस्ट रिमेंबर कि सर अगर साइन एक्स दिया गया और मुझे बोला गया डिफरेंशिएट कर दो एक्स की रिस्पेक्ट में, सर मैं बोलूंगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? कॉस एक्स। कॉस एक्स की क्या हो जाएगी? माइनस साइन एक्स। रिमेंबर द साइन, नेगेटिव साइन, दिस इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट, नेगेटिव साइन, राइट? उसके बाद अगर मुझे बोला गया tan x की, सर इट विल बी sec स्क्वायर x, राइट? tan x की आगे जाके मैं एक और रूल भी सिखाऊंगा जहां से आप अगर साइन और कॉस की जानते हो तो tan x की भी निकाल सकते हो। बट अभी नहीं, वो आगे आने वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप करके देखो, आप लोग ट्राई कर सकते हो, राइट? तो बेटा तीन और फॉर्मूलाज ऐड कर लेना अपनी इन्वेंट्री में कि सर साइन एक्स, कॉस एक्स और tan x की डिफरेंशिएशन अगर मुझे करनी हो तो दीज आर द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, फिफ्थ जो अपना फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x या ln x? बेटा इट विल बी 1 by x, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ log x विल बी 1 by x। सिक्स्थ, with respect to x, right? डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो एक आपको ना बुक्स में दिखेगा कि आपको दे रखा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, राइट? e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही लिखते हैं, बट वो फॉर्मूला याद करने से बेटर है बेटा आप लोग कौन सा फॉर्मूला याद रखो? डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। सर a कौन है बेटा? a कोई नंबर होगा, x क्या है? सर x मेरा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे बेटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो? सर डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x कैन बी रिटन एज a की पावर x log a, राइट? जो ये बेस था उसका log साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अभी मैंने बोला कि आप देखते हो बुक्स के अंदर कि आपको दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x,
अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको दिया जाता है वो सीधा ई की पावर एक्स। बेटा क्यों सर, ई है, अब ई भी एक नंबर होता है, तो मैं शायद आपने सुना हो, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, इट इज 2.72 समथिंग, राइट, एक नंबर होता है। अच्छा सर, वहां पे अब क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही आएगा इनटू लॉग ऑफ ई। अब बेटा यहां पे तुम लोग को एक बात समझ जाना, दिस टर्न्स आउट टू बी 1। अब यहां पे तुम लोग क्या बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैन डायरेक्टली बी रिटन एज ई की पावर एक्स, राइट। तो बेटा आज अपन ने जो फॉर्मूला सीखे हैं वो आपके सामने ये लिस्ट बनाई है मैंने। मेक श्योर करो कि एक एक करके सबको एक बार फिर गो थ्रू एवरीवन ईच फॉर्मूला, और याद करो क्योंकि आज चैप्टर के अंदर ये यूज होने वाले हैं। ट्राई करो कि अभी के अभी याद कर लो, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, रिमेंबर द साइन। tan एक्स का सर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, सर log एक्स का हो जाएगा सर 1 अपॉन एक्स, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, जैसे इधर देखो, इधर देखना एक बार, इसकी एग्जांपल दे देता हूं मैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। इधर देखो, यस, अगर मैं आपको जैसे इसकी एग्जांपल दूं, आपको बोला गया y इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स। कुछ नहीं करना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ सर dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एस, ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है सर। अब अपन आपने क्या बोला था, किसी चीज एक वेरिएबल की पावर एक्स होगी तो क्या लिख दूंगा बेटा, सर 5 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ, बेटा याद रखना लॉग ऑफ एक्स नहीं, लॉग ऑफ ए कौन है यहाँ पे, और अगर सर मेरे पास ई की पावर एक्स दिया हो तो बेटा वहां पे तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग ई क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो सीधा बोल सकता हूँ ई की पावर एक्स का सर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सीधा सीधा ई की पावर एक्स ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट। सारे बच्चे मेक श्योर टू रिमेंबर कि सर ये 6 के 6 फॉर्मूलाज मेरे टिप्स पे होने चाहिए। नोट इट डाउन एंड बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, जहां पे साइन एक्स दिखे, जहां पे साइन एक्स दिखे सर उसकी डिफरेंशिएशन करनी हुई कॉस एक्स कर दूंगा। अच्छा एक्स एक्स बोल रहा हूँ बार बार, एक सेकंड, मैसेजेस भी मैं चेक कर लूंगा। अगर मान लो आपको बोल दिया जाए साइन टी है और बोला जाए डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, समझ रहे हो। अगर एक्स की जगह चेंज भी हो गया, टी आ गया या कोई भी वेरिएबल आ गया, तब भी कर सकते हो ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ आपको चेक करना है। जैसे कल अपन ने किया था, याद करो, एक्स इज इक्वल टू टी का फंक्शन था, याद है, टी स्क्वायर, तो आप क्या लिखते थे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सर उसकी डिफरेंशिएशन। बेटा वहीं पे अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू समथिंग साइन टी, लेट्स अज्यूम x इज इक्वल टू साइन टी, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, cos t, सिंपल, राइट। सर व्हाट इज, अच्छा तुम लोगों ने लॉग नहीं सुना क्या अभी, लॉग, लॉग, इसके बारे में बेटा मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर दे दूंगा। जो जेई वाले हैं, वो तो शायद उनका तो चैप्टर ही चल रहा है ना लॉग का। ओके 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 ओके, नहीं नहीं, लॉग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बस आपको पता होना चाहिए कि लॉग कुछ होता है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये नहीं है, लॉग की बेटा वैल्यूज होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब कैसे होता है, इसका बेस क्या होता है, कैसे सर उसको अपन लिखते हैं, ये इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा इन द कमिंग लेक्चर, बट अभी के लिए आप लोग सिर्फ इसको देखो कि सर ने जो फॉर्मूलाज बताए हैं वो कैसे अपन पिकअप कर रहे हैं। सारे बच्चे जल्दी से नोटेड डाउन और फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी इजी चैप्टर, यस लॉग इज एक्चुअली इजी, इजी काफी इजी है, राइट। ओके बेटा, ये तुम्हारे फॉर्मूलाज थे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं। ये एग्जांपल लिख लेना ए की पावर एक्स वाला, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यही नया है कि सर अगर किसी ए की अच्छा याद रखना, यहाँ पे ए की पावर एक्स है, अगर एक्स की पावर ए हो जाता, सोच के देखना एक बात, यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, ये तो 5 की पावर एक्स था तो ये आया ना रिजल्ट,
अगर मैं बोलता कि y इज इक्वल टू x की पावर 5, तो क्या हो जाता? तो क्या यही लिखते? नहीं सर, सर ये तो पहले वाला फॉर्मूला बन गया। सर यहाँ पे क्या लिख देता? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4। याद आया कल वाला कहानी? तो रिमेंबर वन थिंग, जब बेस में बेटा एक नंबर हो और पावर में हो x, दैट इज योर वेरिएबल, तब तो फॉर्मूला ये वाला 6th वाला यूज करना है। और जब सर नीचे वेरिएबल हो और पावर में एक नंबर हो, तब अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो कि है फर्स्ट। दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा तभी आगे बढ़ूंगा। वेदांत क्लियर है बेटा? ओके, इधर देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला को अगर नोट कर लिया तो आगे अब अपन बेटा हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब यहां से कहानी आपके लिए थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली हो जाएगी। बस दिमाग खोल के रखोगे, काम चल जाएगा। बिल्कुल नमन, आएंगे आएंगे आएंगे। वो अब देखो, अभी आप लोगों ने सीखा कुछ नहीं है, तो वो सीधा सीधा साइन एक्स रख दूंगा तो उसको कॉस एक्स ही होगा। ठीक है, ये रूल्स के बाद आप लोग काफी क्वेश्चंस कर पाओगे। कोई एग्जांपल्स लूंगा, बहुत सारी धड़ल्ले से एग्जांपल लूंगा, जितने आप मन भर जाएगा। आओ इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे। रूल्स बेटा अगर समझ आ गए ना, फिर आप लोग ओवर पावर कर जाओगे। इसको बहुत इजी है, फिर आपके लिए और बहुत बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। बट यू नीड टू रिमेंबर कि सर पहले मुझे रूल्स पता है और फॉर्मूलाज याद है। फॉर्मूला अगर याद है तब रूल्स को यूज कर पाओगे। बट अगर डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना चाहते हो तो रूल्स और दोनों फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन होता है। अब रूल्स क्या क्या होते हैं, आओ सुनो। अगर प्यार से समझोगे तो बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है बेटा इसमें। अब देखो, एक्चुअल में इसको नाम भी दिए जाते हैं। बोला जाता है एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल और तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल। बट उससे पहले एक कुछ बेसिक्स हैं बेटा, जो आपको मैं रूल्स की फॉर्म में नहीं, मैं सीधा स्टार मार्क करवा के लिखवा रहा हूँ। वो क्या कहानी है सर? सबसे पहले बेटा, सबसे पहला रूल, अगर सर मुझे दिया गया y इज इक्वल टू, सुनना सुनना, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सर क्या डिफरेंस है? सर देखो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती तो मैं कर देता, पर यहाँ पे 5x स्क्वायर है, हाँ या ना? तो बेसिकली अगर मैं 5 भी ना लिखूं, पूरी जनरल फॉर्म लिख दूं क्या? घबराओगे नहीं, इधर देखो बस। मैं जनरल फॉर्म क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कांस्टेंट सी, मैंने 5 की जगह कांस्टेंट सी लिख दिया, मतलब कुछ भी नंबर होगा, घबराओ मत। तो सर करना क्या है ऐसे केस में? बेटा डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो c दिख रहा है ना आपको, c को बाहर निकाल दो और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब सर कहने से कि अगर dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो c आपने बोला बाहर निकाल दो, निकाल दिया सर, बचा क्या? x स्क्वायर। तो सर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2 आगे आया, x की पावर 2 माइनस 1। तो सर कहना क्या चाह रहे हो, इसकी क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगी? 2cx। यस, तो मतलब ये है, अगर कभी कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो। राइट? एग्जांपल देख, और एक एग्जांपल देख इसके ऊपर। सर आपने बोला y इज इक्वल टू, मान लो 10x की पावर 3। सर आपने बोला था कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, निकाल दिया सर, 10 बाहर आया। सर x की पावर 3 है, सर 3 आगे आएगा, x की पावर x 3 माइनस 1। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या 30x स्क्वायर होगी? यस। कुछ नहीं कर रहे, समझना, कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे हैं, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन कर देनी है और उसके बाद वो अपने आप आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख, कॉन्फिडेंस आएगा। y इज इक्वल टू, बोला गया 5 साइन x, मान लो। तो सर क्या करना है? सर बोला गया कि जो कांस्टेंट है साइड पे ले लो, निकाल दिया, 5 बाहर आ गया, साइन x की डिफरेंशिएशन सर जी cos x होती है, खत्म। राइट? जितने क्वेश्चन करने हैं कर लो। तो बेटा सिंपल ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी मुझे एक कांस्टेंट दिया जाए
तो बेटा याद रखना उस कांस्टेंट को बाहर ले लो और उसको सर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ सर जो अंदर वाला मेरा फंक्शन पड़ा है उसको सर मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा और लास्ट में इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। अच्छा एक और बात, सेकंड रूल, सर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे रखा है, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे रखा है, मतलब सर कोई x है ही नहीं ना, तो अब बताओ dy बाई dx क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, सोच के बताना। अगर y कांस्टेंट हो, ओके कुणाल गुड बेटा, कुणाल गुड, कुणाल सही जा रहा है, नमन बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। मैंने कल आपको बताया था, याद करना थोड़ा सा, मैंने एक बात, गौरव गुड, बालेराव गुड, बालेराव बहुत दिनों बाद आया है, ओके ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर सी कांस्टेंट है, एक बात बताना, कल इसका ग्राफ बनवाया था याद है, सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, और यार छोड़ दो ग्राफ को भी छोड़ दो, सीधा सोचो क्या ये y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा, ये तो 5 कुछ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होगा, x की कोई भी वैल्यू हो, क्या y पे इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे भी चेंज हो, क्या y चेंज होगा, नहीं, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, जीरो, सर क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझ लो मेरा पॉइंट। तो अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तो बेटा उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सर उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो, रिमेंबर दिस, इसको डिब्बे में डाल लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर with respect to anything x can be written as zero। बस खेल समझो, खेल समझो जो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि बेटा अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो सर वो फंक्शन में कांस्टेंट बाहर आ गया, फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई, यस, और अगर कांस्टेंट अकेला है तो सर उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, राइट। अगर किसी फंक्शन के साथ अटैच था, बाहर आया, सर दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, बस खत्म। और अगर अकेला होगा तो सर अकेला एक कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेटा बहुत सिंपल सी बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने सबसे पहले आपको इसीलिए लिखवाया है, मेक श्योर कि ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये दो रूल्स बहुत ही बेसिक हैं, ये अगर अपने को समझ आए देन वी आर रेडी टू मूव ऑन टू जो आपने बोला सर रूल्स से, कौन कौन से, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, अरे नाम है यार, कुछ ऐसा नहीं है कि सर बहुत, आप क्या कह रहे हो कि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मे भी आप लोगों को भी शायद पता होगा, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए या बहुत सारे इधर उधर आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से, या यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद वेक्टर्स पे आ जाते हैं। मेरी बात एक सुन लो, ये इसलिए स्किप किया जाता है बिकॉज दिस इज समथिंग जहां पे थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। स्किप करोगे, मैं लिख के दे देता हूँ, श्योरिटी दे देता हूँ कि आप लोग कभी भी बेटा अच्छे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अगर आपने, अब देखो ये चीजें क्या है, डिफरेंशिएशन जहां पे आई वहां पे मैं डिफरेंशिएशन सिखाना शुरू करूंगा, नहीं, दिस इज नॉट द वे टू गो। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आपको फील गुड फैक्टर देने के लिए कि आपको लगे कि हाँ मुझे सब आ रहा है, इस वजह से वो चैप्टर्स को स्टार्ट किया जाता है, बट नो दैट इज नॉट द राइट वे। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग झोंकना ही पड़ेगा इसमें, और ये सीखोगे आगे जाके। सर मुझे कभी भी ये नहीं होगा मैं फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ और फिर बीच में आप मैथ शुरू कर रहे हो हर जगह, नहीं, अपन मैथ्स एक बार में पहले ही खत्म कर देंगे ताकि जब भी फिजिक्स में यूज आए तो मैं सीधा बोलूंगा कि याद है जब अपन ने वो पढ़ा था, खट से वो यूज कर देना, राइट। तो मैं बता रहा हूं बार बार आपको, दैट इज नॉट द राइट वे कि सर काइनेमेटिक्स पहले स्टार्ट करो या फिर अपन स्टार्ट करें तुम्हारा ये वेक्टर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड बहुत जगह पे ये चैप्टर को बेटा स्किप किया जाता है, विच इज टोटली टोटली, मतलब आप लोगों को समझोगे बाद में कि सर इसके बिना आगे मेरी कहानी नहीं बढ़ने वाली। एक चैप्टर चलेगा काइनेमेटिक्स का, दो लेक्चर चलेंगे, ठीक है, एक लेक्चर या दो लेक्चर चल सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के। तीसरे लेक्चर में आप लोगों की डिफरेंशिएशन यूज होगी और अच्छे लेवल पे यूज होगी, राइट। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप अच्छे क्वेश्चन उठाओगे। आओ इसी बात पे नेक्स्ट बेटा आपको मैं रूल्स बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल रूल। सर रूल क्या है, हेडिंग डाल लो, एडिशन रूल।
एडिशन रूल। वैसे तो नाम देने की भी जरूरत नहीं होती इसको, बट ठीक है तुम लोग दे लो ताकि अपने को याद रहे कि सर है क्या। ठीक है, अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर इसको रूल बोलना चाहिए, बाद में खुद ही बोलोगे कि सर ये कोई रूल थोड़ा ना था, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। इधर देखो सर, एडिशन रूल मतलब बेटा देखो अभी तक आपने क्या देखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पे फिर देखा सर y इज इक्वल टू एक्स क्यू, y इज इक्वल टू सर साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू ए की पावर x। आपने बोला सर ये होंगे, इनकी डिफरेंशिएशन ये होगी, मान गए। बट हमेशा सिर्फ एक ही टर्म दी जाए या एक ही आपको x की पावर ये, या सिर्फ अकेला log x देके छोड़ दिया जाए, जरूरी नहीं है। सर पहले मैं इसकी जनरल फॉर्म दूंगा आप लोगों को। एडिशन रूल क्या कहता है, अगर आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएट करो u प्लस v को, अब सुन लेना पहले मेरी बात फिर आगे बढ़ना। बच्चे यहीं से घबरा जाते हैं कि सर ये u v क्या आ गया, बेटा कुछ भी नहीं है। u and v they both are function of x, they both are functions of x। मतलब बेटा देखो ध्यान से, अगर आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन करनी है u प्लस v की, और u और v दोनों अपने आप में क्या है सर, x के फंक्शन है, तो करूंगा क्या बेटा, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, सुन लो। u को अलग कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सर मतलब अरे कुछ भी नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन कर देना आगे वाले की, प्लस साइन था उसको वैसे का वैसे ले लेना, पीछे वाले की डिफरेंशिएशन कर देना। एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर फालतू बात थी। इधर देखो, इधर देखो, एग्जांपल देखो। जैसे कि y इज इक्वल टू बोल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सर मुझे एक्स स्क्वायर की पता है, मुझे एक्स क्यूब की भी पता है। अब देखो ये, इसको मैंने u और v बोला था, ये u है मतलब ये भी एक फंक्शन है x का, यस। ये भी एक फंक्शन है x का, यस। इसको बोला था v, तो यहां से क्या लिख सकता हूं सर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज, देखो आपने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन dx, यस, प्लस साइन वैसे का वैसे लिख लूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन dx, यस। तो सर एक्स स्क्वायर की क्या होती है सर, 2 आगे आएगा, x की पावर 2 माइनस 1, 1 बचेगा, यस। सर x की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, x की पावर 3 माइनस 1 2। तो सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन तो वैसे ही होगी, बस आपको करना क्या है, जो साइन बीच में था वही साइन डिफरेंशिएशन के बीच में रख दो। समझ रहे हो, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के बीच में साइन होगा उसको नीचे भी रख दो, दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, रखो, जो साइन बीच में उसको भी नीचे उतार दो, खत्म। और एग्जांपल देख, और एग्जांपल देख। सर बोला क्या, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ओके सर, 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, सर मुझे चमक रहा है क्या सर, ये एक अलग फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन, बिल्कुल। बीच में साइन कैसा सर, बीच में साइन दे रखा है प्लस का। सर घबराना नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपने बोला था कि दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। सर 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालूंगा, x स्क्वायर का 2x आ गया, x की पावर 1 हो गई, यस। बीच में सर वही साइन को रख देना है, रख दिया सर। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, क्या आया 4x प्लस cos x, खत्म, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। सिर्फ बस बीच वाले साइन को अच्छे से डील करना, और ये अपन ने जो अभी पहला रूल सीखा था, कांस्टेंट बाहर निकाल देना है। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देख लेना। y इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हो सर, y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस, नहीं प्लस ही रखो, प्लस 5 प्लस एक और ले लो log x प्लस और ले लो cos x। अब देख लेना, अगर ये समझ गए तो बेटा मार नहीं खाओगे। इधर देखो सर, dy बाय dx निकालना है, यस।
सर आपने बोला था कि अगर प्लस में होगा तो साइन वैसा का वैसा लेके खत्म करेंगे। ये एक फंक्शन, 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 समझ आ रहा है? एक एक करके डिफरेंशिएशन कर। सर एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x²। 3 आगे आया, एक्स की पावर 3 - 1 प्लस x² का 2 आगे आया, एक्स की पावर 2 - 1 1 प्लस 5 का क्या हो जाएगा? सर कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। सर log x का 1/x। सर cos x का याद रखना माइनस साइन आएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस क्यों आया याद है? cos x की डिफरेंशिएशन ही क्या थी? सर माइनस साइन एक्स। अब देखना यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव साइन लगा दिया आपने। नहीं बेटा, इधर देखना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए सो दैट आप कंफ्यूज मत हो। मैंने साइन बीच में प्लस ही रखा था, बट cos x की डिफरेंशिएशन क्या थी? माइनस साइन एक्स। तो वो माइनस आगे आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। सारे बच्चे तीनों एग्जाम्पल को देखो, समझ आ रहा है तो हाँ बोलो, अगर नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करूंगा और एग्जाम्पल के साथ जल्दी से। गॉट इट, नमन कह रहा है गॉट इट। ओके गुड। फर्स्ट वन ओके, आई सी। देखो यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है, आपको बोला गया y = x² + x³। x² सर क्या होगा? 2 आगे आएगा, x की पावर 1, ये लिख दिया। x³ 3 आगे आएगा, x की पावर 2। बीच में जो साइन था उसको उठा के वैसे का वैसे रख दो, प्लस साइन को प्लस साइन की तरह वैसे ही रख दो। क्लियर है सर? क्रिस्टल क्लियर सर? ओके गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। चलो सारे बच्चे जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड गुड देव। बाकी बच्चे सब बताओ क्लियर है? पूनम, पद्माज, प्रियांशी, सृष्टि, हर्षिता, हर्ष पाटिल, हरीश, जल्दी बेटा बताओ सब क्लियर है? अमन क्लियर है? गुड बेटा। पद्माज, एक एक चीज को ऐसे पकड़ के रखो कि सर क्या है, क्या कहानी। एक सेकंड, ये लो ऊपर वाली स्लाइड भी ले लो, ये लो, नोटेड डाउन नोटेड डाउन नोटेड डाउन। कुणाल आऊंगा उस पे। कुणाल वो अपना टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक है, वो रूल्स जब सीख गए फिर आऊंगा उसके ऊपर, कि जब इनसाइड टर्म जो होती है वो भी एक अलग फंक्शन हो जाए तो क्या होता है, वो एक पूरा अलग एक टॉपिक है। उस टाइम लूंगा, यही एग्जांपल लूंगा, मुझे याद करवाना। इनसाइड टर्म वाला एक टॉपिक आएगा। ओके अच्छा, अगर बेटा ये समझा तो अभी मैं आप लोगों को एक और सिर्फ, देखो आप अब समझोगे कि सर ये सिर्फ लिखवाने वाली बातें हैं। मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अगर एडिशन रूल हो गया तो क्या ऐसे ही सब्ट्रैक्शन रूल भी हो जाएगा? सर क्या होगा सब्ट्रैक्शन रूल? अरे सर कुछ भी नहीं सर, जहां पे प्लस होता था प्लस लगा देता था, अब माइनस होगा तो माइनस लगा दूंगा। देख कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने बोला u - v अपॉन dx। सर u और v क्या है? सर u एंड v आर नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। तो सर क्या लिखोगे आप? इसको लिख दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v x। इससे घबराना मत, ये जनरल फॉर्म u और v बेटा बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। u और v कुछ भी हो सकते हैं, मतलब सर ये x² हो सकता है, ये 10x² हो सकता है, सर ये sin x हो सकता है, ये log x हो सकता है, ये e की पावर x हो सकता है, ये a की पावर x हो सकता है। u और v कोई भी x का फंक्शन हो सकते हैं, बस इतना समझ लो। ओके अब सर यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, मैंने बोला कि सर अपने पास है y = 3x³ माइनस ऑफ log x। तो क्या करूंगा सर? अच्छा एक काम करो, यहाँ पे प्लस भी लिख रहा हूँ, प्लस e की पावर x। सारे बच्चे सोचना और समझना। 3x³, 3 आगे आएगा, सर 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा? 9। या ऐसे सोच लो कि 3 को बाहर निकाल दिया था तो 3x² मल्टीप्लाई हो जा, ठीक है? तो 9x² माइनस को माइनस की तरह उतार लिया। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है?
1/x प्लस को प्लस की तरह उतार लिया, e की पावर x की डिफरेंशिएशन, e की पावर x। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चे चेक करो और बोलो समझा। ओके गुड। कुछ नहीं है, सिर्फ अपन ने कैसे इनको बस प्लस को प्लस की जगह रिप्लेस कर देना है, माइनस को माइनस तरह ले आओ, बाकी तो डिफरेंशिएशन एक एक करके ही है। ओके अर्पित कह रहा है सर अगर माइनस कॉस एक्स लिया तो वो प्लस sin x हो जाएगा। यस 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 बिल्कुल। देखो अगर ये ऐसा होता, लो एक एग्जांपल ले लेता हूं अर्पित, y इज इक्वल टू मान लो sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक। अब क्या बोलोगे सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, लिख दिया, माइनस ऑफ, सर cos x की क्या होती है माइनस sin x। मैंने वो साइन को तो वैसे ही उतारा था, बट ये cos x की डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ गया तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो सर आप बेसिकली अगर समझोगे ना बेटा, तो ये कहना चाह रहा हूं मैं बार बार कि सर जी कुछ नहीं है, हर किसी की डिफरेंशिएशन अलग हो रही है अभी तक। सिर्फ आपने क्या किया है, सर आप प्लस के साइन की जगह प्लस उतार देते हो, माइनस की जगह माइनस उतार देते हो, और फिर आप अलग अलग सबकी डिफरेंशिएशन करते हो, उनको वैसे ही ऑर्डर में रख देते हो, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके एक सेकेंड नोट करो। नमन मैं समझा नहीं, वन रूल की स्लाइड दिखाना प्लीज। कौन सा बेटा रूल? यही तो रूल्स है। पहला अपन ने ये पढ़ा स्टार मार्क करके कि सर सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट ही हुआ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, बस ये याद रखना। और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। राइट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके अब तुम लोग खुद करके देखो, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, करो। एग्जांपल सेज y इज इक्वल टू 2 x की पावर 5 माइनस ऑफ 3 x की पावर 4 प्लस log x माइनस e की पावर x प्लस sin x माइनस cos x प्लस 20,000। चलो जल्दी से बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा सर जी? सर फंक्शन दे दिया आपने, बहुत लंबा सा फंक्शन दिख रहा है, बट सर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? मुझे तो एक एक करके डील करना है। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल सीख चुका हूँ। क्या कहते हैं वो कि हर किसी को अलग पकड़ो। और क्या सर कांस्टेंट वांस्टेंट भी लगे हुए हैं सबके सामने? यस। क्या उनका भी ध्यान रखूंगा? बिल्कुल। यहाँ पे भी एक काम करो, कांस्टेंट लिखो ताकि आपको उसका भी यहाँ पे ई की आगे 4 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे कॉस के आगे लगा दो 5। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से वो देख लेना, गड़बड़ मत कर देना। और यहाँ पे लगा दो, क्या लिखवाऊं, 7। चलो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे बच्चे नोटेड डाउन बेटा, नोटेड डाउन अच्छे से। पहला काम ये करना है सबको, इंडिविजुअली देखो, इसको 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 इसको, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इंडिविजुअली देखो एक एक करके। ओके पूनम का आंसर आ गया, खुशवंत का आंसर आ गया है,
खुशवंत 10x नहीं होगा, 10x की पावर कुछ और होगी। -12x की पावर कुछ और होगी। अगर शॉर्ट में लिखा है तो ठीक है, मैं समझ गया, बट याद रखना, आपको पता होना चाहिए वो पावर्स भी हैं उनकी। ओके, देव का आई गेस सही है। पूनम का भी सही है, यस। कुणाल का सही है। वेदांत का भी सही है, सही है। इधर देखो क्या है सर। सर 2x की पावर 5। सारे बच्चे इधर देखो, कोई इशू नहीं है। सारे बच्चे इधर 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 फोकस। एक और आंसर आया, अर्पित का भी आ गया। अर्पित सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर देखो सर, 2x की पावर 5। गुड नमन, गुड गुड वेदांत। 2x की पावर 5, तो सर क्या लिखूंगा सर? 2 को बाहर निकाल दिया, x की पावर 5 है। दिस कैन बी रिटन एज 5 आगे आया, x की पावर 4 माइनस ऑफ सर 3 बाहर था, बाहर निकाल दिया, x की पावर 4, 4 आगे आया, x की पावर 3, यस। प्लस लॉग x का क्या हो जाएगा सर? 1/x। सर -4 e की पावर x प्लस 7 साइन x का क्या हो जाएगा सर? cos x माइनस 5 आगे निकाल दिया, cos x का क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन x। सर 20,000 सर कांस्टेंट है, जीरो। जितना भी बड़ा नंबर हो, जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहां से मैं बेटा क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से। 10x की पावर 4 माइनस ऑफ 12x की पावर 3 प्लस 1/x माइनस 4x की पावर e की पावर x प्लस 7 cos x प्लस 5 sin x। वो माइनस माइनस हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। दिस इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ, सबको समझ आया? सबका सही था? हर्षिता का भी आंसर आ गया था, गुड गुड गुड। हर्षिता वो देखना एक बार, -10 साइन एक्स 10 वो चेक कर लेना एक बार, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, बाकी तो खैरियत है। और ये e की पावर x के सामने जो नंबर है उसको भी लिखना जरूर। 4 है, ये 4 तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, -4 तो वैसे ही उतार लिया। ओके, हाँ 20,000 का जीरो हो जाएगा बेटा, 20,000 का जीरो हो जाएगा। क्यों? नंबर है ना, कांस्टेंट की क्या होती है डिफरेंस? अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो चलो। y इज इक्वल टू, जल्दी से कर दो, कुछ भी नहीं है, दिखने में तूफानी लग रहा है कुछ नहीं। y is equal to 1000 upon x square minus 500 upon x cube minus 100 upon x की पावर 4। क्या होगी सर इसकी डिफरेंशिएशन? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट dy by dx। वेदांत कह रहे हैं जीरो कैसे हो जाएगा वेदांत? x मुझे तो दिख रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। x, अगर x स्क्वायर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो बेटा उसको ऊपर ले आओ ना न्यूमिनेटर में, तो उसके बाद उसकी पावर चेक करो। पूनम, पूनम गुड बेटा, बहुत अच्छे पूनम, बहुत अच्छे बच्चा।
पूनम का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यस गौरव, एक बार पावर्स चेक करना एक्स की। ना 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 ना, अर्पित गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, अर्पित गड़बड़ कर रहा है। इधर देखना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इधर देखना, एक सेकंड। इसको कहने से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1000 एक्स की पावर -2 माइनस ऑफ 500 एक्स की पावर -3 माइनस 100 एक्स की पावर -4। लिख सकता हूँ या नहीं? ऊपर ही लेके आया हूँ। अब एक बात बताओ, ये 1000 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये अकेला नहीं है, अकेला होता तो 0 होता, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है। तो सर अब -2 आगे आएगा, एक्स की पावर हो जाएगी -3 -500, ये तो बाहर आ गया, -3 आगे आएगा, एक्स की पावर हो जाएगी -4 -3 -1 -100 बाहर आ गया, एक्स की पावर, एक सेकेंड, -4 आगे आएगा, एक्स की पावर हो जाएगी -5। अगर अच्छे से इसको लिखोगे तो ये आंसर बनेगा आपके पास -2000 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1500 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 400 अपॉन एक्स की पावर 5। सारे बच्चे चेक करो किस किस का ये आंसर सही बैठा था। सारे बच्चे जल्दी से चेक करो। समझा सर, गुड 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 गुड। नमन बता भाई। ओके, सही है सही है सही है, नमन का सही था सही था सही था, सृष्टि का सही था, गुड बेटा सृष्टि, बहुत अच्छे। देव 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 मैंने देखा नहीं है, बिल्कुल देव सही है, बिल्कुल आपका भी बिल्कुल सही है। माइनस माइनस, ओके ओके, आपने वो -4 लिख रखा है ना, ठीक है, वो बस मुझे लगा कि प्लस होगा सर, लास्ट रॉन्ग हुआ था। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। पर पहले मुझे ये बताओ, ये समझ आया ना कि इसको ऊपर लेके आए, ये 1000 को अपन 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। बस बाकी का ये तो कल अपन इतने इजीली कर रहे थे ना, बस बाकी कुछ नहीं करना सर, माइनस को माइनस की तरह नीचे निकाल दो, नंबर को नंबर के साथ निकाल दो। तो ये देखो यहाँ पे निकाल दिया, ये देखो यहाँ पे निकाल दिया, ये 1000 पहले यहाँ पे पड़ा ही था, तो इनको बाहर निकाल के बस इनकी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, राइट। तो बेटा ये होता है तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल का कहानी। ओके, अब ये जो नेक्स्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको समझ आ जाएगा। ओके यस यस, वही मैं कह रहा था, वो मुझे लगता है आपने लास्ट में लिख दिया था माइनस माइनस, तो इस वजह से वो गलत हुआ, मेरा माइनस मिस्टेक से हो गया था सर। ओके कोई इशू नहीं है नमन, ट्राई करेंगे, अभी और क्वेश्चंस बहुत लेंगे, बहुत क्वेश्चंस लेंगे। आओ नेक्स्ट बेटा, रूल इज, हेडिंग डाल लो प्लीज, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, सर क्या कहते हैं ये मल्टीप्लिकेशन रूल? अब देखो जैसे तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा सर, दो फंक्शंस एडिशन में होते थे तो मुझे बोला गया कि प्लस नीचे निकाल दो, माइनस में होते थे बोला गया माइनस नीचे निकाल दो। मल्टीप्लिकेशन में भी बेसिकली दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो तब क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। y अपने को दिया गया इज इक्वल टू u इंटू v, लिख लो वो पूरी कहानी, u एंड v, ये क्या है? फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x क्या होता है सर? कुछ भी हो सकता है सर, साइन x, कॉस x, लॉग x, समथिंग समथिंग, ये वो सब, राइट। करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनना इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज, बेटा एक को कांस्टेंट मानो, एक को, दोनों में से एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानो, पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। घबराना नहीं है, समझना है। क्या बोला सर आपने? आपने बोला कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं तो आपने बोला एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस
दूसरे को कांस्टेंट मानो, पहले की डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पे पहला कौन था, देखो पहला ये था, दूसरा फंक्शन ये था। मैंने क्या किया, मैंने पहले को देखो बेटा यहाँ पे क्या रखा, पहला कांस्टेंट रख दिया, ये रखा। उसके बाद दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दी, ये कर दी, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले की डिफरेंशिएशन कर दी। सर थोड़ा सा और समझाओ, देखो बेटा एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल से y is equal to x square into log x। सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, एक शॉट में समझ आ जाएगा। x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। सर मुझे क्या दिख रहा है, सर मुझे ये दिख रहा है, ये एक अलग फंक्शन और ये एक अलग फंक्शन है, राइट। और दो अलग अलग फंक्शन सर बेसिकली आपस में मल्टीप्लाइड है, हाँ या ना। अब करना क्या है, दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर, मल्टीप्लाई क्या सर, मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या सीखा था सर, एक को कांस्टेंट रखो, रख लो, एक्स स्क्वायर को रख दिया, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दो, लॉग एक्स की क्या हो जाएगी 1/x, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट क्या होता है बाहर निकल जाता है, यस, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। एक और एग्जांपल देख, और एग्जांपल देख, फिर और समझेगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, मान लो। अब सर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यस। तो सर क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स को क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख दिया सर, पहले की डिफरेंशिएशन कर दी 4x क्यूब। चेक करके बताओ क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या करना क्या है। एक तो दोनों में से एक को कांस्टेंट पकड़ूंगा, दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को सर कांस्टेंट पकड़ूंगा, पहले की डिफरेंशिएशन। सिंपल सिंपल, राइट। एक और एग्जांपल देख, मन खुश हो जाएगा, इधर देख, y इज इक्वल टू क्या लिखना है, e की पावर x इंटू लॉग एक्स। सर dy बाई डी एक्स, e की पावर x को कांस्टेंट पकड़ू, यस पकड़ लो, दूसरे की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 1/x, प्लस सर दूसरा कांस्टेंट पकड़ू, उसको वैसे का वैसे लिख दूं, यस, लॉग एक्स को वैसे लिख दे, e की पावर x की डिफरेंशिएशन सर वो तो सेम ही रहती है, e की पावर x। सारे बच्चे अच्छे से चेक करके बताओ क्या कहानी क्लियर है या नहीं। गुड अर्पित, यस सर, ओके गुड गुड गुड। सारे बच्चे एक एक करके नोट करो, बहुत एग्जांपल्स लेंगे, बहुत एग्जांपल्स लेंगे। मजेदार काम है, कुछ नहीं है, बस एक बार अपने हाथ बैठ गए ना कि सर ठीक है मुझे पता है कैसे चीजों को घुमाना है, उसके बाद तो चिरकुटिया लगती हैं ये चीजें। जल्दी से मल्टीप्लिकेशन रूल, yes yes we are going to take some examples। अच्छा इसकी करके दिखाना एक एग्जांपल, नोट कर रहे हो क्या, अच्छा चलो कर लो, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। y इज इक्वल टू 2, चलो 2 उड़ा दो, फिर तुम अलग ही ले जाओगे इसको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
जल्दी से बताना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या दो अलग अलग फंक्शन? यस। क्या डिफरेंशिएशन दोनों की अकेले अकेले की आती है? यस। करके देखो, समझेगा। ओके, आंसर्स काफी आने लग गए। ओके, यस यस यस, काफी बच्चों के सही है, काफी बच्चे, सबके सही है ऑलमोस्ट। ओके, हाँ हाँ, सबके सही है, सबके सही है। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। हाँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही। इधर देखना एक सेकेंड। सर, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज, आपने बोला एक को कांस्टेंट पकड़ लो, पकड़ लिया सर। दूसरे की डिफरेंशिएशन सर, cos x की क्या हो जाएगी? माइनस साइन एक्स, प्लस सर दूसरे को कांस्टेंट पकड़ लो, पहले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? cos x। आंसर आएगा मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चेक करो क्या सबका सही था? जहां तक मुझे लग रहा है सबका सही था, जो मुझे आंसर्स भेज रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, खुशवंत, गुड गुड गुड। हरीश सही था? हरीश अमन जल्दी बोलो। ओके, राइट, गुड गुड, मेरा सही, गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आओ आओ आओ, और देखो, और देखो। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। जल्दी 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 जल्दी, हाथ चलाओ। गुड हरीश, गुड बच्चा। प्रियांशी, हर्षिता, सृष्टि, आप, आई होप आपका बेटा सही समझ आ रहा है। कोई भी डाउट हो साथ ही साथ अपन क्लियर करेंगे। गुड प्रियांशी, गुड। चलो चलो, लगा दो लगा दो, पूनम का आंसर आ रहा है। हम्म। वेदांत एक बार चेक करना, 4x के आगे कुछ होगा या नहीं। बिल्कुल सही लिखा था, अर्पित ने सही लिखा था, बिल्कुल। रजत, रजत का भी सही था। नमन 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 नमन। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल नमन। आओ बच्चा देखो। सर, डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हो आप? सर, 4x स्क्वायर, एक को कांस्टेंट रखूंगा, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दूंगा, 1/x हो जाएगा, यस। प्लस सर, दूसरे को कांस्टेंट रखूंगा, पहले की डिफरेंशिएशन कर दूंगा, 8x। सर ये कटेगा क्या? यस बेटा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा सर? डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, तुम लोगों ने नहीं भी काटा तो ठीक है, तुम लोग गलत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो? 8x इंटू लॉग एक्स प्लस 4x, ये सही है। ठीक है, काफी बच्चों ने सही लिखा था, कोई इशू नहीं है। अगर आपने ये नहीं काटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही थे आप भी, दिल पे मत लेना। या फिर इसको बेटा ऐसे भी देख सकते थे कि सर मैंने क्या किया, मैंने 4 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा कौन? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ऐसे भी तो देख सकता था, यस। तो 4 को तो बाहर ही रहने दिया सर। सर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, उसका कर दिया 1/x, यस। प्लस सर इसको रखा कांस्टेंट, लॉग एक्स को, और एक्स स्क्वायर का कर दिया 2x।
ये भी कर सकते थे आप लोग। तो यहाँ से क्या आ जाता, वही आता क्या रिजल्ट? बिल्कुल सर, 4 ब्रैकेट में क्या आता, x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। क्या बात वही बनती सेम? यस। क्या किया समझ गए? कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और अंदर वाले को पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, और देख। अच्छा, ये भूल ना जाओ फॉर्मूलाज, और बाकी भी याद करवाता हूँ। y इज इक्वल टू x की पावर, अच्छा x ही रहने दो, x को x ही रहने दो, इनटू a की पावर x। चलो जल्दी से करो। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा सोचना? डिवीजन रूल आएगा 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 नमन, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस कर लो इस पे, जब सब कॉन्फिडेंट होगा फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी, x इंटू ए की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा? सोच के बताना, मुझे बताना मैसेज में, किसी को पता हो तो। x क्या होगा? हाँ बालेराव, बिल्कुल सही जा रहा है बालेराव, बिल्कुल सही जा रहा है पगटेचा। गुड पद्माज, सही जा रहे हो। चलो चलो लगाओ लगाओ, आंसर निकाल दो। डिफरेंशिएशन ऑफ x मेरे हिसाब से तो 1 ही होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x। बिल्कुल सही है कुणाल, बिल्कुल सही है बच्चा। लॉग, ओहो कुणाल, लॉग चेक करना, लॉग x होगा वहां पे, मैंने ये बताया भी था कि लॉग x नहीं है वो। चेक कर चेक कर चेक कर, गड़बड़ क्या की है? हम्म, गुड। इधर देखो, सही है, मैं चेक करता हूँ। सर आपने बोला था एक को कांस्टेंट रखो, ax को कांस्टेंट रख दिया, इनटू सर दूसरे की डिफरेंशिएशन x की क्या हो जाएगी 1। अच्छा किसी को नहीं पता x की 1 क्यों हो गई? अरे सोच के देखो ना, x की पावर 1 है, 1 आगे आया, x की पावर 1 माइनस 1, ये तो आ जाएगा सर x की पावर 0। तो सर एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1। तो बेटा याद रखना x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 ही होगी, ठीक है। तो प्लस x को कांस्टेंट मान लिया, ax की क्या हो जाएगी? a की पावर x इंटू लॉग x नहीं, लॉग a। चेक करके बताओ आंसर सही है? यस यस यस, एक्स इंटू ए की पावर एक्स लॉग ए, यस प्लस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोला नमन ने। ओके पूनम, गुड बेटा, पूनम का सही है। ए की पावर एक्स के आगे बेटा एक्स भी होगा पूनम, एक बार चेक करना, एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस ए की पावर एक्स, ए टू लॉग ए। अर्पित एक बार चेक करना, ए की पावर एक्स इधर भी रहेगा और इधर, अच्छा कॉमन तो नहीं ले लिया उसको, वाई लॉग ए। खुशवंत चेक कर, अपना फॉर्मूला क्या था बेटा? देखो मैंने बोला था डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, कोई और नंबर हुआ ई की जगह, तो क्या होगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। फॉर्मूला ये था, जाके पीछे देखो। ओके ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे, कर पाओगे? कहानी है ऐसी। चल और एक क्वेश्चन देता हूँ, रुक जा, ज्यादा छोटा हो गया मुझे। इधर देख,
y इज इक्वल टू, कुछ भी बनाते जाओ इस पे यार, एग्जाम्पल्स तो हम धड़ल्ले से बनेंगे। 5x³ माइनस ऑफ साइन x इंटू 2x। करो जल्दी से। अब इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा, राइट, और इस पे अलग से लगेगा सब्ट्रैक्शन, दोनों पे सब्ट्रैक्शन लग जाएगा। सीखो कैसे यूज कर रहे हैं, जल्दी से dy बाई dx निकाल के रख दो। बेटा कुणाल, ई की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू है 2.72 समथिंग, राइट। ई की वैल्यू होती है 2.72 समथिंग, वो लॉग ई की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। एल एन होता है एक्चुअली, ये लॉन ऑफ होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। वो एल एन ई की वैल्यू जो हो जाती है 1 हो जाती है, इस वजह से अपन उसको उड़ा देते हैं। और ए क्या है, ए कोई भी अलग नंबर, टू ई को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, काफी बच्चों के आंसर आने लगे, एल चेक। सर इसको तो ऐसे रख दूंगा 15x² माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा, यस। यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, सर एक को कांस्टेंट पकड़ना है, रख दिया सर कांस्टेंट साइन एक्स को, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2, यस, प्लस अब 2x को कांस्टेंट पकड़ा, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos x। चेक कर क्या सही आ रहा है, क्या बना ये, 15x² प्लस 2x cos x माइनस ऑफ 2 साइन x। जल्दी से चेक करके बताओ सबका आंसर सही था या नहीं। जल्दी जल्दी, जस्ट लेट मी नो करेक्ट और नॉट। करेक्ट, गुड कुणाल, गुड। गुड पूनम। देव चेक कर, गलती तो नहीं है कोई। वेदांत कह रहे ओके गुड। अर्पित जल्दी जल्दी, लड़कियों, सृष्टि प्रियांशी जल्दी बताओ बच्चा, समझ आ रहा है, फिर आगे बढ़ूंगा। गौरव बालेराव गुड बेटा, यस अर्पित कह रहा गुड गुड गुड। खुशवंत हरीश गुड। ओके 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 ओके। एक एक लास्ट एग्जांपल लेनी है इस पे, ले लो, चलो एक और ले लो, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। लास्ट एग्जांपल इसके ऊपर, y इज इक्वल टू x log x प्लस e की पावर x इंटू साइन x प्लस पाई स्क्वायर। चलो ये करके दिखाना जल्दी से। अच्छा इसमें कह रहे थे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, सही बोल रहा है। एक सेकंड, ये लास्ट वाला एक बार चेक कर लेना बेटा। ये नेगेटिव साइन था ना, तो इसको नेगेटिव को बाहर रखोगे और अंदर डिफरेंशिएशन करोगे, तुम्हारे पास आएगा 2 इंटू साइन एक्स, यस, प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी साइन नेगेटिव रहेगा, ये साइन भी नेगेटिव आएगा। सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना, ये वाला साइन भी नेगेटिव रहेगा। गुड देव गुड, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा ऐसे। गुड। चलो अभी ये सारे बच्चे ये क्वेश्चन लगा के देखो, दिमाग दौड़ा के करना क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि बंद करके चलो, तभी अच्छे से कर पाओगे। जल्दी 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 नोट इट डाउन।
हाँ बिल्कुल दे, गुड। ओके, आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के। डी वाई बाई डी एक्स विल बी रिटर्न एज, सर ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों के सर क्या कहानी होगी, एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस सर अब दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले की डिफरेंशिएशन वन, प्लस दोनों का सर प्रोडक्ट है, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस सर दूसरे को कांस्टेंट रखो, ई की पावर एक्स का तो सर डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, यस रख दो, प्लस बेटा पाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर मेरे हिसाब से पाई स्क्वायर का हो जाएगा, क्या कह रहे हो जल्दी बोलो, क्या इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर लॉग पाई, नहीं, जीरो। सर एक बात बताओ, नंबर का स्क्वायर है, क्या ये एक नंबर ही बन जाएगा पाई का स्क्वायर, तो एक नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। चेक करो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से बोल सकते हो तुम लोग log x प्लस वन प्लस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x। चेक करो सारे बच्चे जल्दी से। ओके, हाँ गुड 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 गुड, माइनस गुड बच्चा, गुड, बहुत अच्छे। चलो आई गेस इट्स ऑलरेडी 12:16। डिवीजन रूल अपन कल के लिए रखते हैं, और कल एक अच्छा कंसेप्ट इनसाइड टर्म वाला, जो एक कुणाल ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर साइन रूट ऑफ एक्स का क्या होगा, ठीक है, उसका भी मैं आंसर अपन कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर बिल्कुल फॉर श्योर अपन उसकी भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या रूल एक बचा है सर, एक डिवीजन रूल बचा है, और एक आप कह रहे हो इनसाइड टर्म करके कुछ बोल रहे हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा अपन कल की क्लास में या परसों, राइट। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स होंगी। आई डोंट नो आपकी डीपीपी मेरे पास, मैं चेक करूंगा, अगर डीपीपी में हुए तो वेल एंड गुड, मैं डीपीपी भेज दूंगा, और अगर ना हुए तो बेटा मैं हैंड रिटन आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, मेक श्योर उनको ट्राई करना, ठीक है। ओके, आई विल टेक योर डाउट्स, मैं वहां पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड।